हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी से बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 2 है। यहाँ एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं जेबी का। एक कोर्स जो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, दूसरा कोर्स जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिविजन नोट्स मिल जाएगा। अगर पेपर 1 पढ़ते हैं करते हैं इसका दाम है 600 रुपये, और यहाँ दाम है IFS का 1200 रुपये। अगर पेपर 2 PPB करते हैं इस दाम में 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर पेपर 3 AFBM करते हैं इस दाम में 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। अगर आप पेपर 4 RBWM करते हैं इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पे करते हैं 4 पेपर का दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। अब आइए पहले सवाल पे। KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। KYC गाइडलाइंस RBI ने इशू किया कौन से सेक्शन के तहत? ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31A ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो KYC गाइडलाइंस है बेसिकली ये कोई कानून नहीं है। सेक्शन का मतलब सब सारे क्या है, ये सारे के सारे लॉ हैं, यानी कानून है। तो बट ये कोई कानून नहीं है KYC, ये RBI ने गाइडलाइन सेट किया हुआ है। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट नहीं है ये, ठीक है, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, दूसरा ऑप्शन है सिस्टमेटिक इश्यूज, तीसरा ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, चौथा ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। तो यहाँ जो सिस्टमेटिक इश्यूज है ये नहीं आता है एथिकल इशू में, बाकी कम्युनिकेशन इश्यूज, कॉर्पोरेट इश्यूज और इंडिविजुअल इश्यूज आती हैं, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3। द रिसीवेबल्स of various loans and obligations are put together and distributed amongst investors in which of the following। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो रिसीवेबल्स, जो लोन का जो पैसा मिला है, ठीक है, और जो ऑब्लिगेशंस है वो सारों को एक साथ, जो पैसा लोन का मिला है और ऑब्लिगेशन सारों को एक साथ लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेपरेशन, डी ऑप्शन वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफिटिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सेपरेशन, इसको बोलते हैं। यानी लोन को बहुत कई सारे लोन से जो पैसा मिला और जो ऑब्लिगेशन जहाँ जहाँ आपको पे कर रहे हैं दोनों को जोड़ देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हो आप? इन्वेस्टर्स में, जिन्होंने पैसा लगाया है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इस तरह की चीज़ को हम सेपरेशन बोलते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। In order to obtain cash for its credit sales, the duly accepted domestic sale invoices are assigned by the seller in favor of a third party. Such purchase of receivable by the said third party with or without recourse is called। ठीक है, अब ये समझिएगा यहाँ क्या हो जाता है कि बोल रहा है कि आपको, आपने बिल है, आप बिजनेस करते हैं, आपने कोई कंपनी, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने मैन्युफैक्चर किया, चाहे आपने होलसेल का बिजनेस करते हैं, आप मान लीजिए आपने पैसा उधारी पे चलाते हो। यानी आपने क्या किया, आपने एक बिल बनाया, ठीक है, क्रेडिट जिसको आपको इनवॉइस हम बोलते हैं, या आप उसको इनवॉइस जो भी आपके पास है, ठीक है, बिल बोलिए इनवॉइस बोलिए, जो आपका जो सेल का इनवॉइस है, ठीक है, आपको वो जो सामने वाला आदमी बोल रहा है कि आपको 20 दिन के बाद देंगे, महीने भर के बाद पैसा देंगे, तो भाई वो आदमी तो खाली रह जाएगा उतना दिन पैसे के लिए, क्या करेगा, सेल इनवॉइस को जाके बैंक को दे आता है। बैंक उस इनवॉइस के बदले, मान लीजिए 100 रुपये का बिल है तो बैंक बोलेगा हम 90 रुपये का ही पैसा आपको देंगे, ठीक है, बाकी 10 रुपये बैंक का कमाई हो गया। अब बैंक क्या करेगा, उसके से बैंक जाएगा सीधा वो कस्टमर से या जिससे उसको पैसा लेना था वहाँ से पैसा वो ले लेगा। इसी को हम बोलते हैं फॉरफेटिंग, ठीक है। इसको क्या नाम है? फॉरफेटिंग नाम है। वही चीज़ बताया कि आपको क्रेडिट सेल्स के बदले आप कैश ले लेते हो और जो सेल्स इनवॉइस है वो ड्यूली एक्सेप्ट किया जाता है और सेलर यहाँ साइन कर देता है इन फेवर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? बैंक है, ठीक है। और इस तरह का जो परचेज होता है डिसेबल का थर्ड पार्टी का, चाहे विथ रिकॉर्स हो सकता है, विदाउट रिकॉर्स होता है। विथ रिकॉर्स, विदाउट रिकॉर्स मतलब बार एक बार, विदाउट मतलब आप एक ही बार करेंगे, विथ रिकॉर्स मतलब ऐसा बार बार एक साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम क्या बोलेंगे? फॉरफिटिंग। तो ये ऑप्शन देखेंगे सेपरेशन है, बी ऑप्शन है फॉरफिटिंग है, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है सॉरी इस चीज़ को हम फैक्टरिंग बोलेंगे, ना कि फॉरफिटिंग बोलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? फैक्टरिंग। फॉरफिटिंग ये क्या था? डोमेस्टिक सेल था, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। डोमेस्टिक सेल था इसलिए ये आपका फैक्टरिंग हो जाएगा। अगर ये इंटरनेशनल होता, ठीक है, अगर यही चीज़ मैं इंटरनेशनल कर दूँ, जब डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर कर रहे हैं आप जैसे ही इंटरनेशनल करिएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा फॉरफेटिंग। ऐसे अभी इसका सही चीज़ क्या है? फैक्टरिंग है, ठीक है। सही ऑप्शन का हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, फैक्टरिंग।
क्वेश्चन नंबर 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेली बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक किस चीज़ के ऊपर? ए ऑप्शन वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन वर्चुअल बैंकिंग। टेली बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो बेसिकली वॉइस प्रोसेसिंग है, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन ए मार्केट प्लेस टू। बोलते हैं ई कॉमर्स से क्या होता है, जब कंज्यूमर होता है फिजिकल मार्केट प्लेस से, अब वो कैसे जा रहा है, वर्चुअल मार्केट प्लेस में जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है? ए ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेसेस, बी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेसेस, सी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड नियर द हाउस ऑफ द बायर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। बेसिकली कॉमर्स के जो कंज्यूमर है मूव करते हैं फिजिकल स्टोर में, मार्केट प्लेस में, वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बेसिकली कॉमर्स में कौन मूव करेगा, जो उनके घर के आसपास में दुकान नई नहीं होंगी वहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका, जो कि फार ऑफ प्लेस में, यानी स्टोर तो है लोकेटेड सेलर का बट बहुत दूर है वो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इज। अब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट किसको हम बोलते हैं, ठीक है, सवाल ये था। ए ऑप्शन है एनबीएफसी प्लस एफसीआर डिपॉजिट्स को, बी ऑप्शन है एनबीएफसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन है एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी, डी ऑप्शन एनबीसी एफसीआर डिपॉजिट्स। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो हो जाएगा एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन एसएलआर bonds in STM category plus investments eligible as priority sector plus deposits with NABARD for non-fulfillment of priority sector target। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, फॉर इंडियन बैंक्स, ठीक है, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल। बोलता है कि भारतीय बैंक में जिसमें इंक्लूड किया गया प्राइवेट बैंक को भी, तो कौन सा टारगेट एप्लीकेबल नहीं होता है? ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट 40% ऑफ एनबीसी। एनबीसी का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, फुल फॉर्म क्या हो गया? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट हम इसे बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर लोन्स 18% ऑफ एनबीसी, सी ऑप्शन है वीकर सेक्शन 10% ऑफ एनबीसी, सी डी ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसी। तो पहली बात है कि ये सारी चीज़ें सही हैं। ओवरऑल टारगेट जो है नेचुरल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर में 40%, एग्रीकल्चर का 18%, वीकर सेक्शन में 10% है, पर जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है ये 10% नहीं है, ठीक है। तो ये आप, और यहाँ पे क्या है, टारगेट जो है माइक्रो का है, स्मॉल का नहीं है, तो ये स्मॉल भी लगा दिया ना, इसलिए ये गलत हो गया और ये हम इसे रॉन्ग मार्क करेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोअर अंडर रिटेल ट्रेड एंड प्राइवेट सेक्टर। मैक्सिमम लोन कितना सैंक्शन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के तहत रिटेल ट्रेड के लिए? किसके लिए हम करना है सेक्शन? हमें रिटेल ट्रेड के लिए करना है, ठीक है। ए ऑप्शन ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नॉन एंड नो सीलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। सही ऑप्शन हो जाएगा 10 लाख रुपये तक का सीलिंग है इसमें प्राइवेट सेक्टर में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में, नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। नेट वर्किंग कैपिटल किसे हम बोलते हैं? ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। ये है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए इसमें से क्या आपको पूछा जा रहा है, आपको इस सवाल को जवाब देना होगा। देखिए इसमें सीधा सा बात है, करंट एसेट्स को आप माइनस कर दीजिए, उसमें करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग को छोड़ के, बैंक बोरोइंग को छोड़ देंगे तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये सही आंसर आ जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जीआईबी का दो प्रकार के कोर्सेज, एक है 6 महीने की वैलिडिटी, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा। पेपर वन करेंगे IAFS, जिसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अगर आप पेपर 2 PPB करते हैं, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप पेपर 3 AFBM करते हैं, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर कॉम्बो पे करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x9685127, फिर या फिर वेबसाइट भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jibstudymaterial.com, ईमेल ID जो seats93@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।